Hey guys, welcome back to the Current Affairs Concert Series. My name is Vibhu and I teach Current Affairs for UPSC. In this lecture, we are going to cover the most important current affairs from the month of October 2024, targeting the UPSC Prelims 2025. You can also attend these lectures live by registering into our Current Affairs Concert course. I'm sharing the link of the course in the description. You can also download the notes of this lecture by registering into the course. It is a completely free of cost course. I hope you will enjoy the lecture. If you do let me know in the comment section. Do not forget to like the video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. All the best. आज की क्लास होने वाली है भाई बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ जी, क्लास में आज आपको मैंने एक काम बोला था। क्या काम बोला था? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। और जो रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करे हैं भाई साहब, हमारा ऐसे ही थोड़ा मजाकिया डिस्कशन चल रहा था रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले, तो अब क्लास स्टार्ट हो रही है। एक मैंने छोटा सा काम बोला था कि सबको पेन और पेपर लेके आना है। पेन पेपर। भैया क्या करवाओगे? एबीसीडी लिखवाओगे? नहीं। देखो आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में क्या है ना, 15 सवाल दूंगा मैं तुम्हें। क्या दूंगा? 15 सवाल। अभी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। एक ऐसे टेबल बना लो और 1 to लेके 15 लिख लो। जो मैं पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा वो नहीं, जो मैंने बनाए हैं। आपको क्या करना है? आपको 1 to 15 में अगर आपने ऑप्शन सही मार्क किया, आपने सही आंसर दिया अपने मन में या चैट में या जैसे भी, टिक। गलत दिया, क्रॉस। और अगर आपने स्किप कर दिया तो डैश। 15 सवाल मेरे साथ क्लास के एंड तक सॉल्व करने हैं। अलग अलग टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। एंड में आपको आपके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं और मैं इन क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे आपको एक कट ऑफ बताऊंगा आउट ऑफ 30 मार्क्स। और आप ये चेक करेंगे कि भैया कट ऑफ पार हुई कि नहीं हुई। बताओ मामला सेट है कि नहीं है? बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बोल दो। चलो बहुत बढ़िया। फटाफट 2 मिनट का समय दे रहा हूं। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं भैया फटाफट एक बार अपना एक टेबल बना लो। जब बना दो तो मुझे चैट में बता देना कि हम लोग रेडी हैं। ठीक है जी, एक बार चैट में डन। निशा ने बना दिया। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। 2 मिनट का समय है आपके पास, बना लीजिए। चलिए, सब रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब मामला स्टार्ट किया जाए। धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया जाए। चलो, अरे ये बात बताओ, पहले वॉर से ही स्टार्ट करें? वॉर होने वाली है तो पहले वॉर से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वॉर से ही स्टार्ट करें। आज वॉर पे बात हो रही थी, माहौल बना ही हुआ है वॉर का, तो फिर एक बार वॉर से ही स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हो? चलो, वॉर में अच्छा, वॉर से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल। मुझे बताओ, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में पूछा था। ये काउंट नहीं करना है 1 to 15 में। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में। ठीक है, इसका आंसर आपको मालूम है? कोई बताएगा मेरे को इसका आंसर? बहुत बढ़िया, इसका आंसर सी है, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर यूपीएससी ये सवाल पूछ सकता है तो यूपीएससी आपसे कुछ ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। अब मुझे इसका जवाब बताओ। यह है आपका पहला क्वेश्चन। हल्के में मत लेना इसको। आंसर आया है सी। सी चल रहा है आंसर में। अपने मन में बताओ, चैट में बताओ, जो मन करे बताओ। अपना आंसर वहां लिखो, फिर बताना मेरे को। जब मैं आंसर बताऊंगा, जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो रॉन्ग या राइट अपना मार्क कर लेना। ठीक है, अनिरुद्धा कह रही है बी। निशा कह रही है हम स्किप करेंगे, हमें नहीं पता। बहुत बढ़िया निशा, ये अच्छा डिसीजन है। ठीक है जी, देखो K9 वज्र। अच्छा, मुझे कोई बताएगा जोरावर क्या है? किसी को मालूम है जोरावर? शिखर धवन के बेटे का नाम है वैसे तो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। बहुत बढ़िया, लाइट वेट टैंक। बहुत ही बढ़िया अनिरुद्धा, निशा, वंशिका, बहुत बढ़िया। फीमेल पावर चैट में दिखती हुई। ठीक है जी, बिल्कुल, इट इज अ लाइट वेट टैंक। लाओ भाई टॉपिक को देखें, जरा ये न्यूज पढ़ो। छोटे छोटे पैराग्राफ न्यूज़पेपर में आते हैं, हम उन्हें देखते नहीं। हमें लगता है भाई कोई बात नहीं, इसमें क्या है। अच्छा, अरे भाई अच्छा गजब हो गया। चलो कोई नहीं, सॉरी। ठीक है भैया, ये लो। At the height of the tensions in eastern Ladakh, the army deployed one regiment of K9 Vajra tracked self-propelled howitzer। हाँ जी, क्या देख रहे हो? आंसर मिला कि नहीं मिला? पहले तो ये बताओ, क्या फर्क होता है एक टैंक में और एक हवित्जर में? ये दिखता तो टैंक की तरह है, बट ये भाई एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। गन, गन, अपने आप अटैक करने वाली गन।
तुम इतनी मोटी बात समझ लो, ये टैंक नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है जानने की कि ये टैंक नहीं है। हाँ जी, ये बताओ, ठीक है, ये बात समझे। लद्दाख रीजन में ये डिप्लॉय हुआ है एंड इट इज वन ऑफ आवर फर्स्ट डिफेंस डील्स विद साउथ कोरिया। इस बात को भी याद रखना, इस बात को भी याद रखना। और इंडिया ने डबल कर दिया है ऑर्डर, डबल कर दिया है। जब ऐसी कोई न्यूज होती है वो ऑटोमेटिकली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। साउथ कोरिया का नाम याद रखेंगे और ये बात याद रखेंगे दैट इट इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइत्जर। आंसर है बी। अगर सही मार्क किया है तो भैया सही मार्क कर देना, स्किप किया है तो कोई बात नहीं, गलत किया है तो गलत। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। इसी के साथ में अगर ये बात याद रखनी है तो हमको ये बात भी याद रखनी है कि इंडिया का इंडिजिनस लाइट वेट टैंक है जोरावर, डेवलप्ड बाय व्हाट, डेवलप्ड बाय हुम, डीआरडीओ। हाँ जी, डीआरडीओ। इसमें अगर कुछ याद रखना है तो ये बात याद रखनी है कि जोरावर में डीआरडीओ याद रखेंगे और उसी के साथ में याद रखेंगे दैट इट इज एन इंडियन लाइट टैंक। जोरावर और K9 वज्र में कंफ्यूज नहीं होना, वॉर के चांसेस हो रखे हैं। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, बड़ा ही टेम्पटिंग टॉपिक है एग्जाम में आने के लिए। और ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है, इंस्पिरेशन यहां से है। समझे? बहुत सारे लोग हैं आपको भैया ये वो फलाना ढिमकाना टेक्निक बता रहे हैं, मैं तो छोटा सा काम करता हूं। अगर ये भाई अच्छा ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, फलाना भी हो सकता है, उसके साथ में भाई पढ़ाओ भी कि आ क्या सकता है। थोड़ा मेहनत करो, ढूंढो टॉपिक्स को और प्रिडिक्ट करो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स क्या हैं। और मैं यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर रहा हूं भाई, हम तो चुपचाप पढ़ रहे हैं जितना हमारी कैपेसिटी है पढ़ने की, टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे एस्पिरेंट की तरह तैयारी कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नॉलेज नंबर 1 प्रायोरिटी, उसके बाद सारे तुक्का टेक्निक, ये बात याद रखना। अगर आपके पास नॉलेज थी तो आप इसको मार्क करोगे, इधर उधर की कोई भी ज्ञान नहीं लगाओगे। ठीक है, पीवाईक्यू में एंटी एंटी मिसाइल था तो एंटी एंटी होगा, ये फालतू के लॉजिक मत लगाना। ठीक है, ये कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते, ऐसा हर बार नहीं होता है। चलो, ठीक बात है कि नहीं है बता दो। हाँ जी, अच्छा चलो। यूपीएससी का ये और सवाल है, इसको काउंट मत करना अपने 15 क्वेश्चंस में, इसका जवाब दो। इसका मुझे जवाब बताओ। बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है इसका बड़ा सिंपल और वो है एक क्रूड ऑयल। आंसर है इसका एक क्रूड ऑयल, ये बात हमको मालूम है। ठीक है, अब इस टॉपिक पर खबर फिर से थी, इसीलिए मैंने क्या किया, देखो ऐसे ही आता है। वैसे एक बात और समझो, ऐसे ही चलते चलते देखो न्यूज़पेपर में इस तरह से छोटे छोटे न्यूज होती हैं, और अगर ये पढ़ें और थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे हमने यहाँ पे K9 वज्र को यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, तो अब क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। अगर कोई ऐसे पढ़ के जाए तो भाई ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाते हैं, और अगर नहीं पढ़ा नहीं आता तो भाई घूमते रहो, फिर कोई एंड नहीं है, वरना 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अच्छा, अब एक बार ब्रेंट और WTI के अंदर डिफरेंस जो है वो पढ़ लेना, क्या पता दोबारा पूछ ले। कई बार PYQ रिपोर्ट रिपीट होते हैं, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो आपको मालूम होगा रिपीट हुआ था। कई बार ये लोग सवालों को रिपीट करते हैं, ये भी रिपीट हो सकता है। तो जो डिफरेंस है, मैंने पहले भी पढ़ाया था इसको अपने कैप लेक्चर में, वहीं के नोट्स हैं। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड में जो डिफरेंस होता है वो पढ़ लेना। ये यूएस का होता है भैया, यूएस का, ये देख लो। ठीक है, ऑयल फील्ड्स ऑफ द यूनाइटेड, है तो ब्लैक ही हो गया, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एंड दिस इज द नॉर्थ सी। ठीक है, इस बात को याद रखना। और भी जो इसके टेक्निकल डिफरेंसेस हैं एक बार इनको भी पढ़ लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकेशन क्या है, और उसी के साथ यह भी याद रखना है कि सल्फर कंटेंट किसमें ज्यादा है किसमें कम है। ठीक है, इसको दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। पता नहीं क्यों देयर आर सम रीजंस इन माय माइंड, जो थीम्स रिपीट होती हैं इस बार ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब रिपीट होगा तो सीधा तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो दोबारा पूछेंगे, कुछ अलग पूछेंगे, तो वो यही पूछेंगे। ठीक है, अच्छा चलो, अब थोड़ा सा वॉर से हटे, ये बताओ, थोड़ा थोड़ा वॉर से हटे, क्योंकि मैं यहां पर आपको फिर कोई पॉलिटी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। इंजॉय करो टॉपिक्स को, इंजॉय करो। ये मत सोचो कि है हमारा यूपीएससी है। आप अगर टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेंगे ना, वो अपने आप याद हो जाएंगे और प्रीलिम्स में अपने आप आंसर मार्क होगा। ठीक है, चलो ठीक है।
हाँ, थोड़ा सा यहां से हटते हैं और अपना दूसरे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। सवाल आपके सामने आएगा, जवाब मेरे को आपको चैट में बताना है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर 15 क्वेश्चंस। ठीक है, लो भाई, सिंपल सा सवाल है, जरा इसको पढ़ो और आंसर दो। क्या बात है पूजा, बी आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, मैक्सिमम लोग बी बोल रहे हैं। अच्छा, हम्म, बी बोल रहे हैं। कोई ए बोल रहा है तो कोई बी बोल रहा है। कोई नहीं, देखते हैं। ये जरा खबर को पढ़ो आराम से। ये देखो, व्हाट इज दाना वेदर पैटर्न दैट कॉज्ड फ्लैश फ्लड्स इन स्पेन। जो स्किप बोल रहा है, बढ़िया, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ मैं बताऊंगा ना, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्या है कि कट ऑफ पार हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, ये देखो भाई, दाना takes place when cold air descends over the warm waters of Mediterranean। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, आपके ज्योग्राफी के टीचर्स ने आपको ज्योग्राफी बढ़िया पढ़ाया है, तो आपको मालूम होगा कि मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वो बड़ा ही यूनिक तरह का क्लाइमेट है, विंटर रेनफॉल से एसोसिएटेड है। यस या नो? हाँ जी, याद है? कुछ 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 याद आ रहा है? क्लाइमेट टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें मेडिटेरेनियन एक स्पेसिफिक क्लाइमेट टाइप होता है। और आपको एक कॉन्सेप्ट आपके टीचर्स ने और पढ़ाया होगा जिसको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। यस या नो? पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम्स आर एसोसिएटेड विद कोल्ड एयर। जब वो ब्रेकआउट होकर एक फिनोमेना होता है, वो जब मेडिटेरेनियन के ऊपर आ जाती है और सडन माहौल एकदम गर्म हो जाता है वहां पर, तो भाई उस टाइम पर ये फिनोमेना काम करता है जिसका नाम है दाना, एंड इट कॉजेस फ्लैश फ्लड्स। आपको जो अभी के लिए याद रखना है, पोलर जेट स्ट्रीम से कुछ तो बवाल कोल्ड एयर आती है मेडिटेरेनियन में, वहां पर माहौल बनता है और होती है फ्लैश फ्लड्स, बिकॉज आती हैं हेवी रेन्स। इस बात को याद रख लोगे, इन तीन कीवर्ड्स को याद रखोगे, पोलर जेट स्ट्रीम, मेडिटेरेनियन, दाना एंड फ्लैश फ्लड्स। बस, अगर ये याद आ जाए, और इसी नाम की कोई और चीज हुई थी इंडिया में, इस नाम की कोई एक और चीज भी हुई थी अगर आपको याद हो। बिल्कुल, ये भी एक कंफ्यूजिंग बात है। ठीक है, तो जरा ध्यान रखना, इंडिया में भी एक साइक्लोन आया था, आई थिंक ओडिशा में, उसका नाम भी दाना था। अब वो इसको डैना बोलते होंगे, हम लोग दाना बोलते हैं। हाँ जी। हम्म, अब बात अगर फ्लैश फ्लड्स की हो रही है, तो एक बार फ्लैश फ्लड्स पर भी बात कर ली जाए। ये लो सवाल, जवाब मेरे को आप दो। चलो, एक मिनट, रुको भाई रुको, नीचे वाला सवाल हम थोड़ा छुपाएंगे और उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। चलो बताओ। चैट में आंसर चाहिए मेरे को। आंसर दो, फिर इसका सही जवाब देखेंगे और उसके बाद आप लोग मार्क करना कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है। मेजॉरिटी लोग इसमें ए बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, देखते हैं। इस सवाल का जवाब दो, दूसरा सवाल आपके लिए। क्या बात है, चैट एकदम ही क्रेजी हो गई भाई। हाँ हाँ हाँ, हम भी फर्स्ट। क्या बात है, सबने पढ़ा है भाई, सबने पढ़ा है। एकदम सही जवाब आपका, कोसी। सौरव ऑफ बिहार, कोसी। पहले सवाल का जो जवाब है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्यों बन सकता है, क्योंकि भैया ये वाई नॉर्थ बिहार सीज फ्लड एवरी ईयर, और यहां पर फ्लैश फ्लड की बात हुई थी, और बहुत सारी रिवर्स जब भी ऐसे न्यूज़पेपर में आए, इन पर जरा ध्यान देते हैं। बूढ़ी गंडक, अगर आपको याद हो, एक बार इस रिवर ने यूपीएससी के मोहल्ले में बड़ा बवाल मचाया था, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि गंडक रिवर क्या कहते हैं, शायद कवर लेक से एसोसिएटेड है या कौन से लेक से एसोसिएटेड है। उसका आंसर एक्चुअली बूढ़ी गंडक था। ठीक है, अच्छा। आपको ये तो बात मालूम है कि भाई इसका आंसर है कोसी रिवर। फ्लैश फ्लड्स क्या होती हैं? फ्लैश फ्लड्स वो फ्लड्स होती हैं जो बहुत जल्दी आती हैं,
बहुत तेज बारिश हुई, एकदम से पूरा डेबरी वगैरह आया और धूम धड़ाका हो गया। तो भाई पहली स्टेटमेंट तो कॉमन सेंस है, कोई भी बताएगा, इट इज द राइट। फ्लैश फ्लड्स, फ्लैश का मतलब एकदम फप। फ्लैश फ्लड्स अकर विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ इंटेंस रेनफॉल, एब्सोल्युटली करेक्ट। whereas river floods usually take longer time to develop. अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, यहां लिखा है रिवर फ्लड्स लॉन्गर टाइम और नीचे लिखा है लीड टाइम ऑफ फ्लैश फ्लड्स इज जनरली लॉन्गर। तो एक तरीके से मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी कि भाई लॉन्गर तो रिवर से एसोसिएटेड है ना, तो जो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, जो एस्पिरेंट जबरदस्ती के जवाब, और आप में से कई लोगों ने ये लॉजिक लगाया होगा कि नहीं नहीं लॉन्गर तो ऊपर रिवर है तो रिवर ही होगा ना, ये क्यों होगा? नहीं, समझो लीड टाइम का मतलब क्या हुआ। लीड टाइम का कोई मतलब समझाएगा? ये बताओ मेरे को, आप कितनी जल्दी उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो? हाँ जी, इवेंट के होने से पहले आप कितना जल्दी उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो? तो फ्लैश फ्लड का लीड टाइम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी आती है, पता ही नहीं चलता। देखो पूरी लाइन क्या है, अलाउइंग मोर टाइम फॉर इवैक्यूएशन। नो, फ्लैश फ्लड्स में इवैक्यूएशन करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि लीड टाइम छोटा होता है। लेकिन जो फ्लैश फ्लड्स का वैसे टाइम होता है अकर होने का, वो कम होता है। क्या समझे? हाँ जी, ये बताओ मेरे को, कुछ समझ आ रहा है? लीड टाइम फॉर फ्लैश फ्लड्स इज जनरली लॉन्गर। नो इट्स नॉट। देखो उस्मा कह रही है प्लीज रिपीट। फ्लैश फ्लड्स जल्दी से आती हैं। फ्लैश फ्लड्स का क्या मतलब है? बारिश हुई, धड़ाम से फ्लैश फ्लड आ गई एकदम से। जब बारिश हो रही है, माहौल बन रहा है, रिवर फ्लड्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसमें लीड टाइम ज्यादा होता है। लीड टाइम ज्यादा होता है किसमें? रिवर फ्लड, सॉरी, लीड टाइम ज्यादा होता है हाँ रिवर फ्लड्स में, ठीक है। और उसी में वो लॉन्गर टाइम लेती है डेवलप करने में। यस या नो? भाई अभी भी चैट में दिक्कत हो रही है क्या? देखो, रिवर फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पे लगते हैं अकरेंस और लीड टाइम। अकरेंस इसकी जो होती है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में होती है, ज्यादा होता है, इसका कम होता है, अचानक से आती है। लीड टाइम इसका ज्यादा होता है, ठीक है। लीड टाइम इसका ज्यादा होता है, इवैक्यूएशन करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। और फ्लैश फ्लड्स का, ओहो क्या हो गया, फ्लैश फ्लड्स का जो लीड टाइम होता है वो कम होता है। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत है? सेकंड स्टेटमेंट सही है कि गलत है? रॉन्ग है, राइट। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर क्या हुआ? वन ओनली। रिवर फ्लड्स यूजुअली टेक लॉन्गर डजेंट मीन, अब यहां पे लीड टाइम इज जनरली लॉन्गर। ये लीड टाइम और इसमें फर्क है, ये समझे? शायद इसमें ये कंफ्यूजन हो गई कि जिस तरह से मैंने बोला, आप शायद थोड़ा सा, मैंने ही आई थिंक इस तरह से बोल दिया था कि रिवर फ्लड्स लॉन्गर और फ्लैश फ्लड्स लॉन्गर, तो आपको ये दो चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं। यस या नो? एंड आई थिंक वो कंफ्यूजन हो भी गया, मेरे बोलने के बाद ज्यादा हो गया है कि नहीं? आई फील सो, राइट। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया था, क्योंकि जब जब मैंने बोला ना, उसके बाद ही मुझे समझ आ गया था कि मैंने कुछ ऐसा बोला है जिससे आप और कंफ्यूज हो गए हो। आई एम सॉरी अबाउट दैट इफ दैट कॉज्ड मोर कंफ्यूजन, बट सीधी बात यह है, रिवर फ्लड आने में भी लंबा टाइम लेती है और उनका लीड टाइम भी ज्यादा होता है, इवैक्यूएशन करने के लिए टाइम होता है। फ्लैश फ्लड्स जल्दी आती है और लीड टाइम भी कम होता है। रिवर फ्लड सब कुछ ज्यादा, फ्लैश फ्लड सब कुछ कम। अब कंफ्यूजन खत्म हो गया? हाँ जी। पर एक बार को जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां पर रिवर फ्लड के आगे लंबा लॉन्ग लिखा है, यहां पे फ्लैश फ्लड के आगे लॉन्ग लिखा है, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आपका दिमाग जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो चलो ठीक है, समझ गए, इसका आंसर है ए, इसका आंसर है बी, कोसी रिवर। अपने हिसाब से आपने जो मार्क किया है वो मार्क कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे लड़ाई से होके आए थे, दोबारा लड़ाई पे चलें क्या? हम्म, चलो ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक सवाल देता हूं। लो भाई, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लो भाई, ऐसे ऐसे टॉपिक्स में लेके आता हूं जो आपको लगेगा भाई ये क्या ले आए, पढ़ा था इसके बारे में कि नहीं पढ़ा था।
आया मजा? मैंने हिंट भी दिया भाई। चलो बहुत बढ़िया, ये देखो भाई ये एक ऐसा रीजन है, एक आउटपोस्ट है इंडिया चाइना एलएसी के पास, ठीक है। यहां पर ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे कि ये नाम बड़ा न्यूज में था। एयरटेल ने एक तो रोल्स आउट 4G नेटवर्क, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव 5 रोड्स इन लद्दाख। अब आप बताओ, टॉपिक बड़ा यूनिक टॉपिक है, बड़ा छुपा हुआ टॉपिक है, बट अगर इनको इस तरह के ऑप्शंस में प्रेजेंट करें, और मैंने तो आपको एक हिंट भी दिया था, अगर हिंट ना मिले तो कंफ्यूजन एग्जाम में होगी कि नहीं होगी। अफगानिस्तान वखान कॉरिडोर भी न्यूज में रहता है, अक्साई चीन, और अब लद्दाख में कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो सकता है। चलो एक बार को आप डी एलिमिनेट कर देते, पर ए बी सी तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है, यस या नो। और वॉर में भी बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो इसीलिए इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, अब नहीं भूलोगे। दौलत बेग ओल्डी, ओल्डी ओल्डी याद रखना, ओल्डी डीबीओ। अब भूलोगे इसको, एग्जाम में दिखेगा, मजा आ जाएगा तुमको, भाई ये कैसे आ गया। हाँ जी, समझे। चलो बहुत बढ़िया, आंसर क्या है इसका? सी। अच्छा, उसी के साथ में ना ये मैप मैंने अटैच किया है यार, इस मैप को ना एक बार देख लेना। वखान कॉरिडोर मैंने इसके ऊपर एक पीपीवाई बनाई है, ठीक है, इसको देख लेना। शख्सगाम वैली, इसको देख लेना, ठीक है। अभी तो ये सारा इंडिया का पार्ट ही बनने वाला है, तो ये देख ही लेना, ठीक है। वैसे तो इंडिया का पार्ट है, बट जो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे बदतमीज लोग बैठे हैं, अभी वो यहाँ से निपटने वाले हैं, ठीक है। एक बात और याद रखनी है दोस्त, ये देखो, इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में है क्या? एल ए सी। क्या है? एल ए सी। और इंडिया और, हाँ जी, ये जो यहां नालायक बैठे हैं इनके बीच में है क्या? एल ओ सी। क्या है? एल ओ सी। ये बात आपको मालूम थी कि नहीं मालूम थी? यार एक तो यहाँ रोज ये क्या आ जाता है, मधुमक्खी टाइप चीज कहां से आती है मुझे खुद ही नहीं पता। पाकिस्तान वालों का नाम लो, ऐसे ही आ जाएंगे सर पे। कहाँ हो? हाँ जी, एलओसी, एलएसी। ये अच्छा, एलएसी ढका हुआ था क्या? ओहो, ये देखो यहाँ एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पे एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। भाई ये दो चीजों का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पर ये देखो, ये क्या है यार, जीवन ही खराब है भाई। एनीवेज, क्या डिस्ट्रैक्शन हो जाती है मेरे को। ये मैप को थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेना, जो जो यहाँ पे आइटम मार्क्ड है भाई उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये मैप हमेशा से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। मुझे तो वखान कॉरिडोर पे इस बार क्वेश्चन पूरा गारंटी लग रहा है। वखान कॉरिडोर पे क्वेश्चन ही आना है बिल्कुल, ठीक है। जो और अब जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो वखान कॉरिडोर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगला क्वेश्चन है भाई पब्लिक क्वेश्चन, कौन इनिशिएटिव लेना चाहेगा और अगले क्वेश्चन को आके अटेम्प्ट करना है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है, जो आप लोग सोचोगे कि भाई हाँ यूपीएससी पैटर्न चेंज करता रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा अटेम्प्ट करके। बताओ कौन आना चाहेगा और जवाब देना चाहेगा? हम्म, हाँ जी। अरे संस्कार भाई, तुम सही शो स्टॉपर हो भाई। कोई यार, और कोई बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं लेता यार, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। हर्षदेव शुक्ला न्यू ज्वाइनी, हम पहले इनको मौका देंगे। जो नया आता है क्लास में हम उनको जरूर मौका देते हैं। बस ऑडियो और वीडियो ऑन करना होता है हर्ष, आपको ऑप्शन दिख जाएगा सेटिंग्स में। हेलो 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 हेलो। ऑडिबल सर, ऑडिबल। ऑडिबल, बहुत बढ़िया हर्ष, कैसे हो भाई? तैयार बढ़िया हो? सर। चलो, हाँ जी। ये देखो, ये है सवाल, ध्यान से देखो, आराम से, और चैट में भी कोई नहीं लिखेगा, पढ़ो और जवाब दो।
स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, आपकी ऑडियो आ रही है, थोड़ा ऊपर कर दोगे आप क्वेश्चन? माइक मेरी का ऑप्शन थोड़ा अभी ठीक ऊपर है, कर दीजिए। हाँ जी सर। चलो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कंफर्म है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। सही जवाब दिया कि नहीं दिया बताओ भाई चैट में। ठीक है हर्ष, अभी देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, बताइए भाई बताइए, सही जवाब था कि नहीं था? ये देखो भाई, ये देखो, सेन काकू आइलैंड्स। ये टॉपिक तो यार बड़ा नॉर्मल है, ठीक है, अगर आपको ये पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते हो, आपको इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये तरह से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। आपको ये एक टाइम पर ऐसे क्वेश्चन बनाते थे, मैप में एक पॉइंट मार्क करके देते थे और फिर उसका डिस्क्रिप्शन देते थे और फिर बोलते थे कि बताओ ये क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी रिसेंटली एक क्वेश्चन डाला था मैच द फॉलोइंग का, एक डिफरेंट वे में, देखा था वो। हम्म, थोड़े से नए ऑप्शंस के लिए रेडी रहना। ये भाई डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, इनको चाइनीज लोग दियायू कहते हैं और यहां पे वैसे इनको सेनकाकू बोलते हैं। यूपीएससी आएगा तो यूपीएससी में सेनकाकू ही आएगा, ठीक है। बाकी ये बताओगे, ये सुना है तुमने पैरासेल आइलैंड्स, स्प्रैटली आइलैंड्स? ये मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? कहां पर पढ़ाया है मैंने ये? बहुत बढ़िया, साउथ चाइना सी में है ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब एक और, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। कवर करना था मेरे को। ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जवाब मेरे को चाहिए इसका। ये लो भाई, क्वेश्चन पढ़ो और जवाब दो। और आई होप आप लोग मार्क कर रहे हो कि आप कौन सा सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। चलो, संस्कार सुन रहा हूं मैं तुम्हारे आंसर्स को। हम्म हम्म। बहुत बढ़िया। सुना है इसके बारे में, ब्लू लाइन क्या है ये? अगर ब्लू लाइन है, ब्लू है तो कुछ यूएन से रिलेटेड होगी। लो भाई, इसे भी देख लो। ब्लू लाइन, ब्लू लाइन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मैपिंग पॉइंट, इजराइल एंड लेबनान। ये भाई ब्लू लाइन है, यहां यूएन की फोर्स है और उस यूएन की फोर्स में मैक्सिमम लोग इंडियंस हैं। दिस मेक्स इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक तो इंडिया का पार्टिसिपेशन है, ऊपर से यूएन और ऊपर से वेस्ट एशिया। कुछ ना कुछ यूपीएससी को तिगड़म पूछना होता है। रुकबान कैंप याद है? अल तन्फ मिलिट्री बेस याद है? टाटस रशियन नेवल बेस याद है? ये सारे पॉइंट्स इस बार इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया के लिए। भाई साहब, ये ब्लू लाइन और उसमें ऐड कर लो ब्लू लाइन वेस्ट एशिया के। मैंने वो सारे पॉइंट्स पढ़ाए हैं तुम्हें जो बड़े यूनिक है। टाटस, अल्तन्फ, रुकबान, ब्लू लाइन, ठीक है। और एक और पढ़ाया था वो, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, कैंप नहीं, कौन बताएगा? नेद जमीन कॉरिडोर, वो कॉरिडोर पढ़ाया था मैंने। यस या नो? हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लो ये लो ये लो, यूएन फोर्स इन लेबनान, इट्स मैंडेट एंड रोल, न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है। कंसर्न इंडिया ने शो करा है, तो इंडिया ने अगर कंसर्न शो किया है तो उसके बाद यूपीएससी भी कंसर्न शो कर सकता है। बहुत बढ़िया रोशनी, एग्जैक्टली फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है और नेत्जरीन कॉरिडोर, ठीक है, उन दोनों के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। 120 kilometers blue line is a United Nations recognized demarcation line to indicate that, हाँ जी, Israel has withdrawn its military from southern Lebanon। और यहाँ पे प्रेशर थोड़ा बना हुआ है। इनफैक्ट कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि आप लोगों ने ये थोड़ा सा देख लिया था। ये तो छोटा सा पॉइंट है, आप पढ़ लोगे। इस क्वेश्चन का आंसर दो और अपने जो क्वेश्चंस मार्क कर रहे हो उसमें मार्क कर देना। बताइए। जवाब दो, जवाब जवाब जवाब।
यासीन आप लितानी रिवर की बात कर रहे हो क्या? सी आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, बिल्कुल ही बह गए हैं। जो भी है तुम मार्क कर रहे हो ना, मार्क कर रहे हो। अगर तुम आंसर को, अगर तुम आंसर मार्क कर रहे हो तो तुम्हें लास्ट में अपने मार्क्स कैलकुलेट करके मेरे को बताने हैं। ये बात याद रखना, और सबको बुलाऊंगा मैं, ठीक है? चलो, WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल गोल्ड भाई न्यूज में है कि नहीं है? बवाल हो रखा है गोल्ड के अंदर। इतना कई कई बार हमारे सामने न्यूज होती है और हम सोचते हैं अरे यार इस पे भी क्वेश्चन बन सकता था। बन सकता है भाई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, पहली बात तो ये कोई यूएन की एजेंसी नहीं है। सबसे पहली बात, टू स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गई, इस बात को याद रख लेना। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, लगता होगा गोल्ड है भाई यूएन की होगी, नहीं है, नहीं है। और जो पहली स्टेटमेंट है वो बहुत ऑब्वियस है कि भाई इट प्लेज अ की रोल इन प्रमोटिंग द यूज एंड डिमांड फॉर गोल्ड थ्रू मार्केटिंग, रिसर्च एंड पॉलिसी एडवोकेसी। अगर गोल्ड काउंसिल है तो भाई और क्या करेगा? स्टिल आप लोगों के लिए इसके ऊपर एक छोटा सा डायग्राम मैंने बना दिया है, इसको पढ़ लेना है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अगर यूपीएससी को चुल मच गई तो कई बार ये लोग हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं। एंड इट इज अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट, इस बात को भी याद रखेंगे, नॉन प्रॉफिट है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा एक बात और याद रखनी है, दैट WGC was the creator of the first gold exchange traded fund। ठीक है, ETFs जो होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। रोल इसका बड़ा कॉमन है, इस बात को हमने याद रख रखा है। ठीक है, चलिए, ये बात हमको याद हो गई। अब हम आगे चलेंगे एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और आपके पास सवाल आ रहा है एकदम गरम गरम। ये लो भाई, चलो जवाब दो मेरे को। अरे मार्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अभी गिनते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। BC ABC सब हो गया चैट में, बहुत बढ़िया। BC में पूरा कंफ्यूजन है। BC, बहुत बढ़िया, यही कंफ्यूजन मेरे को चाहिए। अच्छा, आप लोग मेरे को ये बताओ, आपको कौन सी स्टेटमेंट गलत लग रही है इसमें कि भाई ये तो गलत है? ए लग रही है आपको? ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत से नलायकों ने समझाया है कि ऑर्गेनाइजेशन होती है तो गलत होती है। भाई ठीक है, अभी मैं इस पे एक लॉजिक देता हूं। पहले तो तुम समझ ही गए होगे, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, जो सब तुम उसे गलत कह रहे हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यार एक बात बताओ, क्या पूछा है उसमें? मेरे को एक बात बताओ, क्या सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पढ़ना आप लोगों का काम है कि नहीं? यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को पढ़ना आपका काम है कि नहीं? क्या वो बहुत सारी हैं? यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी अगर पूछी है तो या तो आपको मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए। आप ये सोचो कि आप तुक्का किस में लगा रहे हो। अगर कुछ रैंडम पूछा होता, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, हाँ, और ये भी क्या पूछा है इसमें कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब यहां पर क्योंकि गलत था तो आपने यहां पर भी गलत कर दिया। यहां आपका तुक्का सही फिट हो गया, लेकिन यहां तो नहीं हुआ ना। इससे बढ़िया स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसी चीजें आप पढ़ के जाओ, आपको इसमें कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, समझे? तो आपका जो एक गलत था, जो नेगेटिव होना था, वो बचेगा, क्योंकि आप या तो स्किप करोगे या सही करोगे, समझे? तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, कॉमन कॉमन चीजें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, इंडिया एज अ मेंबर ऑफ ITU, भाई इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, क्या ये कोई मिलिट्री से रिलेटेड है, कुछ न्यूक्लियर से रिलेटेड है? अगर कोई जेनरिक ऑर्गेनाइजेशन है और आपको मालूम है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन है, इंडिया क्यों नहीं पार्ट होगा? क्यों नहीं पार्ट होगा? अब बात सारी घूम के आती है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पे। अब ये बताओ, ये सही है कि गलत है? ये बताओ। ट्रू, मे बी रॉन्ग, फॉल्स, ट्रू। कंफ्यूजन यहां पर है, बिल्कुल है। यही बात आपको याद रखवानी थी, दैट इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इज इंडीड रिलीज्ड बाय ITU।
इंडिया ने इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसलिए ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इंडिया ने अच्छा परफॉर्म जहां करा होता है, वो रिपोर्ट, वो इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिएटिव इकोनॉमी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछा था, अगर आपको याद हो भाई साहब, वो पेपर में आएगा, खबर है उसकी। ठीक है, चलो, यहां बैठ के हम भी यूपीएससी की फील्डिंग ही लगा रहे हैं वैसे, सही बात बताएं तो। एनीवेज, एक चीज और इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया था, और अगला क्वेश्चन उसके ऊपर ही है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। कैप वाले बच्चों, तुमने तो गलत किया तो भाई डांट पड़ेगी। क्या बात है, इसमें भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन रिलीज करता है, याद करो। आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सी बोल रहे हैं सब, क्या बात है, इसमें तो कॉमन मत है, और जवाब भी एकदम सही है। वर्ल्ड बैंक इट रिलीजेस द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स, माल को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना, लॉजिस्टिक्स। कितने सवाल कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 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 नहीं, 7 8 9 और 10, 10 क्वेश्चन हो गए। क्या बात है, अभी तक सही चल रहा है तुम्हारा मामला। हाँ जी, ब्लू लाइन मैं मार्क भी करता रहूं आंसर। ब्लू लाइन इजराइल एंड लेबनान, यहां पर ओनली वन, यहां पर ऑल 3, और यहां पर सी। चलो 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 बचे हैं, 5 बचे हैं। अगले सवाल के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे किसी स्टूडेंट को, आइए। और हम किसको इनवाइट करें, जिसको मैं इनविटेशन भेजूंगा उनको आना पड़ेगा। हाँ जी, आइए आइए आइए, बिल्कुल वेलकम प्राची। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ते हैं उन पे फिर मैं सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है मैं उन्हीं के लिए बचा के रखता हूँ प्राची, ठीक है। ऑडियो और वीडियो कहाँ है आपका, हाँ जी प्राची, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अभी आपको डर लग गया क्या? उसका चलो कोई नहीं, अच्छा डर है ये, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्राची का प्रीलिम्स निकल रहा है, पूरा मुझे यकीन है, पर ये क्वेश्चन वो गलत करेंगी। तुम्हारा प्रेशर मैंने ले लिया, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ टफ क्वेश्चन है, पर तुम, अगर मैंने ले लिया ना प्रेशर तुम्हारा, तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ दिमाग लगाओ अपना और जवाब देना मेरे को, ठीक है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे, एकदम सेम क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रेशियो पे। कॉमन सेंस और थोड़ी एलिमिनेशन लगाओ, पढ़ो और जवाब दो। स्किप भी कर सकती हो, इफ यू फील यू कैन नॉट अटेम्प्ट इट, स्किप इट। चैट में नहीं बोलेगा कोई। skip. सोचो सोचो सोचो, मैंने डेलिबरेटली तुम पे प्रेशर क्रिएट किया है, उसको इग्नोर करो। स्टेटमेंट्स को पढ़ो और उसका जवाब दो, और नहीं हो रहा तो स्किप बोलना। टेक अ फर्म कॉल, बिकॉज दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। Okay. Skip. स्किप करोगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप करेंगे, ठीक है प्राची, कोई बात नहीं। स्किप भी किया पर कॉन्फिडेंटली किया ना, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इसका, मैं तुम्हें लॉजिक धीरे धीरे समझाता हूं। चलो कोई बात नहीं, प्राची ने देखो इसको स्किप किया, जबरदस्ती
इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी नहीं होता। पहली चीज तो मेरे को मालूम था कि भाई देखो, या तो अगर वो इसको अटेम्प्ट करते ना आउट ऑफ प्रेशर कि भाई नहीं अटेम्प्ट करना है, ये करना है, वो सुसाइड होता है। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। इसके आंसर पे आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यूपीएससी ना इज एन एग्जाम जहां पर आप लोगों को ना, ये देखो, आपको मेंस में क्या होगा मेंस में आपको एक सवाल मिलेगा, आपके पास खाली पूरा एरिया होगा और आपको उसका जवाब देना होगा, यस या नो, यस या नो, ये बताओ। बिल्कुल ठीक है। वहां पर आपको जितनी अपनी समझदारी शो करनी है आप करो, जितनी करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हाँ जी, प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर आप वहां पे चौधरी बन के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जा रहे। जो क्वेश्चन सॉल्व होने हैं वो अपने आप होंगे। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो विद द पर्सपेक्टिव कि मुझे क्वेश्चन गलत नहीं करना। किसी भी प्रेशर में आकर, किसी भी उसमें आकर आपने क्वेश्चन गलत नहीं करना है। देखो, क्वेश्चन सही करना एक बात है, जो क्वेश्चन सही करना है ना आपने, आप खट से करोगे। अभी मैंने कोसी रिवर का क्वेश्चन दिखाया था, हाँ जी ये लो, जो ये लो, कोसी 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 कोसी। यहां पर आके आई एम डेलिबरेटली ट्राइंग टू मेक यू गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। डेलिबरेटली आई एम ट्राइंग टू डू दैट कि गलत करो, करो गलत, लेकिन वहां पर ये कॉल लेना कि नहीं आता नहीं है तो भैया हम साइड हो जाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हाँ, प्रेशर चाहे कितना भी है, प्रेशर में दो चीजें करनी होती हैं। अब ऐसे तो सारे छोड़ते चले जाओगे, प्रेशर में आपने दो चीजों पे ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन को गलत नहीं करना और दूसरा यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई लॉजिक। सो दैट इज व्हाट मेक्स दिस एग्जाम डिफिकल्ट। जो आसान क्वेश्चन है उन्हें छोड़ दो, वो तो होंगे अपने आप से ही। मुश्किल क्वेश्चंस में अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास 50 होंगे, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि 25 कौन से छोड़ने हैं, 25 कौन से करने हैं। अब ये ही प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स इज नॉट जो तुम किताबें पढ़ रहे हो, मॉक दे रहे हो, ये प्रीलिम्स है। द क्वेश्चन विल मेक यू अटेम्प्टेड बट यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम अटेम्प्टिंग इट। द क्वेश्चन विल गिव यू लॉजिक बट you have to also figure out the logic. That is prelims. That is why this exam is so difficult. That is why the cutoffs are so low, because people end up doing the wrong questions. No, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत कराते हैं। वरना आप खुद सोचो, नेगेटिव मार्किंग ना हो तो कहां कट ऑफ हो, आपको वो जबरदस्ती गलत करवा रहा है, वो नहीं करना। अब देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल था अगर आपको स्टेटमेंट 1 मालूम है। आप जरा ध्यान से मेरी इस बात को समझना, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो यू कैन नॉट अटेम्प्ट इट। प्राची, आपको इस ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब पता था? हाँ जी, मैं बहुत इस टाइम पे ना सीरियस बात कर रहा हूं और आपको बहुत काम आने वाली है ये प्रीलिम्स में। प्राची को ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ही नहीं पता था, एंड आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग यू टू कि भाई कॉमर्स का बैकग्राउंड हो तो समझ भी आए। अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब नहीं पता, आपको स्टेटमेंट 1 नहीं पता, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही नहीं सकता। यस या नो, ये बात समझ रहे हो? और अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब पता है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। फिर यूपीएससी इस तरह से ऑप्शंस बनाता है, बड़ा केयरफुली मैंने दिमाग लगा के ये क्वेश्चन बनाया था। अगर मैं आपको ये बोल दूं दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 is absolutely correct. It indicates the amount a firm spends to earn every 100 of revenue. अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है दोस्त, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है आप कितना पैसा स्पेंड कर रहे हो 100 रुपए कमाने में। अगर हायर ऑपरेटिंग रेशियो है, आप 99 रुपीज स्पेंड कर रहे हो 100 रुपए कमाने में, आपकी एफिशिएंसी कहां से अच्छी हुई? सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, आंसर सी 1 and 3 ओनली, खत्म। I hope by this question I was able to explain you what happens to you guys in the exam hall. ये क्वेश्चन सिर्फ तभी अटेम्प्ट हो सकता था जब आपको ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब पता है। अगर नहीं पता, चुप करके आगे बढ़ो, अगर पता है तो हिंट ढूंढो।
आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कौन सा क्वेश्चन मेरे को गलत नहीं करना और कौन सा क्वेश्चन मैं गलत कर सकता हूं या कर सकती हूं। समझे? अगर आपको क्वेश्चन का जो फंडामेंटल है, आप पूजा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पे बात हाई लो क्या, वो तो तब होगा ना जब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में क्लैरिटी है। इफ यू हैव कंफ्यूजन अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, जस्ट लीव दिस क्वेश्चन। इफ यू नो द फर्स्ट स्टेटमेंट, देन अप्लाई लॉजिक इन द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। अरे भाई, संस्कार नेम से लॉजिक लगा सकते हो, कब तक लगाओगे? वही तो बात है ना, ऐसी टेम्पटेशन आपके अभी बैठ के तो तुम्हारा लॉजिक लग जाएगा, एग्जाम में नहीं लगेगा दोस्त, बाद 2 घंटे होते हैं। देखो, सेकंड स्टेटमेंट तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने बोला फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फर्म स्पेंड्स टू अर्न एवरी 100 रुपीज। ठीक है? अरे यार सॉरी यार, मैंने स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ी, रुको रुको। अ हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंप्लाइज रिड्यूस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इट इज द राइट स्टेटमेंट। अरे यार, तुम्हें समझाने के चक्कर में मैं ही बिल्कुल वो हो गया, हाइपर हो गया। अ हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंप्लाइज रिड्यूस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, जो मैं बोल रहा था, मैं बोल सही रहा था पर मैंने बात गलत बोल दी इधर। ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी रोशनी, देखो, हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंप्लाइज रिड्यूस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि जो मैंने बात बोली थी, अगर आप 99 रुपीज लगा रहे हो तो भाई आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहां से ज्यादा हुई? ठीक है? रिड्यूस हुई ना, इट इंप्लाइज रिड्यूस, इट इज अ राइट स्टेटमेंट, इट इज अ राइट स्टेटमेंट, माय मिस्टेक। ठीक है? हाँ जी, मैंने बात सही बोली थी बट मैं आपको समझाने के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा बह गया। मैं बोल सही रहा था दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, यस या नो? हाँ जी, चैट में, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फर्म स्पेंड्स टू अर्न एवरी 100 रुपीज। ठीक है? हायर ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि 99 रुपीज अगर आप स्पेंड कर रहे हो 100 रुपए कमाने के लिए, तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं हुई, आपकी एफिशिएंसी कम है, तो इट इज अ राइट स्टेटमेंट। अ लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स मोर फंड्स आर अवेलेबल फॉर केपेक्स और सेविंग्स, राइट? अगर आपने कम पैसे खर्च करे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो आपके पास ज्यादा प्रॉफिट बचा, तो आप उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हो। सो राइट, मैं ही बहुत एक्साइटेड हो गया। देखो, मतलब आप ये सोचो, इफ आई कैन मेक दिस मिस्टेक, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन बनाया, फिर भी मैंने गलत कर दिया तुम्हारे ही सामने, तो माइंड कितना ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। अब तो मेरा लाइव एग्जांपल है। प्राची, तुम देखो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो रही थी, मैंने गलत कर दिया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, यू हैव टू बी वेरी काम इन अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या पढ़ रहे हो। पढ़ते पढ़ते देखो, मेरे सामने स्टेटमेंट थी, मैं बात सही बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट दिमाग में सही सोच रहा हूं, लेकिन कुछ और ही पढ़ रहा हूं और कुछ और ही बोल रहा हूं। हाउ इजी इट वॉज फॉर मी टू गेट दिस रॉन्ग एंड आई एक्सेप्टेड, यू सी। समझे? तो आंसर हुआ एक्चुअली डी। यस एग्जैक्टली मोहित, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सी दिस इज व्हाट हैपेंस इन द एग्जाम हॉल। मैंने तो लाइव, मतलब मेरा लाइव पोपट हो गया। हाँ जी मोहित, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाई ऑपरेटिंग रेशियो मींस लो ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है आप, अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में 99 रुपीज लग रहे हैं और आप उसे 100 रुपए का बेच रहे हो, तो आप क्या बेवकूफ हो ना? आपकी कहां से एफिशिएंसी है? ठीक है, चलो, तो आंसर है इसका डी। इसका आंसर बताओगे? ये सबको मालूम है, पीवाई क्यू सब करके बैठे हैं। या इसका आंसर भी तभी आप टेक्निकली तब निकाल सकते हो जब आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब पता है। एग्जैक्टली अगर मतलब पता है तो आपको मालूम होगा थर्ड स्टेटमेंट गलत है। a higher the firm's borrowing, the higher of borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse its ability to service its debt. एग्जैक्टली ये लोअर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर इसका क्या है? 1 और 2। प्रेजेंट और इमर्जिंग दोनों ही रिस्क बताता है। ठीक है, चलो, क्या भाई सॉलिड कंफ्यूजन। पर देखो ये आया, ये देखो कितना बढ़िया तरीके से ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में आया था। ठीक है? नहीं 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 निशा, वो अलग होता है,
वो आपकी कैपिटल कितने अच्छे से आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर होता है, आपकी कैपिटल की एफिशिएंसी पे होता है वो, कि आप कितना कैपिटल लगा के कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो रेलवेज के कॉन्टेक्स्ट में आया था। ये देखो, पहले रेलवेज को क्या है, आप देखो 98.2 रुपीज लगते हैं, तो अब हमारे रेलवे की एफिशिएंसी बहुत कम है। अगर 98.7 से 98.2 हुआ है तो क्या बोला, इंप्रूवमेंट है। और ये केपेक्स का लॉजिक भी यहीं दिया हुआ था। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब थोड़े आसान क्वेश्चन करें, थोड़ा भारी क्वेश्चन हो गया ये। कितने क्वेश्चन हो गए, 11 हो गए ना, 11 हो गए आई थिंक। चलो ये लो, इजी इजी पीजी, इजी इजी पीजी चीजी। क्या बात है, सबको मालूम है आंसर है इसका सी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स फ्रॉम एक्सेसिव प्रॉफिट्स मेड बाय कंपनीज। हमको मालूम है विंडफॉल टैक्स अभी जीरो कर दिया था क्रूड ऑयल पे, ये तब की न्यूज है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों को सबको मालूम है, पीपीवाई में भी हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, यहां कोई बेवकूफी वाली स्टेटमेंट है, कौन सी है वो, बिल्कुल ही बिना सर पैर की क्वेश्चन कौन सी है बस। ये क्वेश्चंस में, अच्छा तुम मुझे सच्ची बताओ, जो तुम्हें फीलिंग इस क्वेश्चन को देख के आई और जो फीलिंग इस क्वेश्चन को देख के आई थी वो अलग थी कि नहीं थी। यहां पर तुम्हें टेम्पटेशन हो रही थी, यहां पे तुम्हें मालूम था कि यार यहां पे यूपीएससी ने ये इजी बनाया, ये जबरदस्ती की स्टेटमेंट है, बी तो सही है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, यहां पर फीलिंग अलग थी और यहां अलग थी। यही दो क्वेश्चंस प्रीलिम्स है, यहां मत फंस जाना, अगर नहीं आता है तो यहां पर मार्क करके आना। अगर आप ये मार्क कर रहे हो ना, तो फिर ये भी शुरू हो जाते हो आप मार्क करना, हाँ हाँ यही होगा, वो फ्लो बन जाता है, हमें खुद ही रियलाइज नहीं हो रहा होता हम गलत कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये भाई बड़ा मैं इतना सुबह से लेके बैठा रहता हूं कि क्या कैसे समझाऊं, बस किसी तरह से मैं समझा पाऊं कि एक एस्पिरेंट, ठीक है, क्या फील करता है, क्योंकि मैंने भी कई गलतियां करी हैं। यहां पर रुकना है, यहां नहीं रुकना। लाइव आप देख पा रहे हो, लाइव आप भी ने खट से जवाब दिया, हाँ हाँ भाई भैया ये लो ये लो ये लो, बी 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 फर्स्ट स्टेटमेंट, हाँ 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 हाँ, क्या स्टेटमेंट बनाई है, मिशन मौसम लॉन्च रिसेंटली इज प्राइमरीली एम्ड एट रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री एंड डज नॉट इंक्लूड, ऐसे कौन बोलता है भाई, है ना। और ऑब्वियसली क्लाउड चेंबर है तो यार इसकी रिसर्च के लिए ही होगा, सिंपल। ये लो भाई, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, आसान है पर अगर पढ़ा है, आसान है अगर पढ़ा है, देख पा रहे हो, आसान है पर अगर पढ़ा है, बहुत बढ़िया। ये न्यूज में था, तो फिर ये मत बोलना अरे सर बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गए, ये भैया ये न्यूज में था, इसीलिए इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि भाई आपका कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है, अमाइलेज। ठीक है, असल बाकी सबके बारे में भी एक बार पढ़ लेना, पेप्सिन, लाइपेज, ट्राइप्सिन, ये किस किस के लिए होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अमाइलेज इसका आंसर है, बहुत बढ़िया, बेसिक है, बेसिक बायोलॉजी है, पर क्योंकि न्यूज में था, आता है तो एकदम सही, नहीं आता तो छोड़ दो। अच्छा आखिरी क्वेश्चन है, कोई आना चाहेगा, आखिरी क्वेश्चन है, कोई आना चाहेगा। हाँ भाई संस्कार आओगे, बड़ी देर से मैं तुम्हें मना कर रहा था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, संस्कार हमारा भाई बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर है।
हाँ जी, क्या हालचाल? बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लो भाई, आखिरी सवाल है, जवाब देना है, ठीक है? पढ़ा है तुमने? ये चीज पढ़ी होगी, शर्त लगा रहा हूं। ये लो, 1 मिनट। अब देखो, चैट में मत बताना कोई। सर ए। 100% गारंटी? कैसे किया? यस सर। सर प्राकृत तो क्लासिकल लैंग्वेज है सर शायद। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर आपको थर्ड आता है तो भाई 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। इट इज रिकग्नाइज्ड एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताना। ये तो समझ गए हम, तमिल सबसे पहले थी, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ते ही हैं। तेलुगु को पहले ही मिला था ओडिया से, ओडिया को 2014 में मिला था, तो आंसर हमें मालूम है। लेकिन अगर इसमें कोई एक स्टेटमेंट आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती थी, तो कौन सी थी? क्या सेकंड स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग नहीं है? एग्जैक्टली सो अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दूं, ये देखो 1 and 2, ठीक है, 1 and 3, 2 and 3, ये तो सेम ही बन रहे हैं। 1 and 3, एक सेकेंड, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, वेट अ मिनट, 1 and 3, 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, एंड 3 ओनली। अब थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, या इसमें अगर मैं ओनली वाले ऑप्शन बना दूं, एग्जैक्टली ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओ ओनली 1, नन, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो तुम देख रहे हो, क्वेश्चन को मुश्किल ऑप्शंस भी बनाते हैं। ये क्वेश्चन आसान आ गया, भले ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट ऑप्शन आसान थे। यस या नो? सीधा सीधा एलिमिनेशन काम कर रहा था। तो क्वेश्चन देख के टेम्पटेशन होती है, यार ये तो आना चाहिए, पर कई बार ऑप्शंस ऐसे बनाए होते हैं कि आपको समझना है इसमें ऑप्शंस गलत करवाने के लिए बने हैं। तो भाई रुक जा, ठीक है? यहां पर आप 3 ओनली और 1 एंड 3 एलिमिनेट कर देते हैं। अब आप सोचते हैं 1 ओनली या 1 एंड 2 ओनली, क्या करूं? यस या नो? इस ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते ही होते, और ओनली वाले ऑप्शंस में ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन। अब आप कंफ्यूज होते कि अरे यार, फिर आप यहां तुक्का मारते ओनली 2 और ठीक हो जाता। बट हाँ, मधु हो जाएगी अपलोड यार, वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं हम। एक्चुअली टीम थोड़ी अवेलेबल नहीं है आजकल, इसलिए थोड़ा झंझट हो रखा है। हाँ जी। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, अपने अपने मार्क्स 15 के हिसाब से कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। सही हुए हैं तो इंटू 2, गलत हुए हैं तो नेगेटिव मार्क करो, और मुझे बताओ किसको कितना स्कोर मिला है। 13.36 उस्मा, करण 14 बोल रहे हैं। 14 ठीक हुए हैं, अच्छा 14 आउट ऑफ 30, ठीक है, 14 मार्क्स आए हैं। 13.36, 14 मार्क्स, 14.68, 13। देखो, जो सच बोल रहा है, जिसने सच में अटेम्प्ट करा है, जिसने खुद सोचा है, तो अब मैं बताता हूं मेरे हिसाब से अगर आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया है तो इसकी कट ऑफ क्या होती है। अभी आप कैलकुलेट करो, फिर मैं बताता हूं। इतने यार, मैं एक चीज और बता दूं, ये स्पीशीज का डॉक्यूमेंट है सर। हाँ जी, ये स्पीशीज का डॉक्यूमेंट, किसने अभी तक इसको नहीं परचेज किया है? इसको ले लो भाई। ये मानसी ने, शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड शी रिसेंटली अपीयर्ड इन द यूपीएससी इंटरव्यू। उन्होंने बड़े प्यार से भाई ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मेरे को दी थी। मैंने इसको कहा कि चलो आई विल फॉरवर्ड इट टू द ऑडियंस टू सपोर्ट हर, राइट? एंड वी हैव पब्लिश्ड इट। हमने सारा इसकी एडिटिंग करवाई, सब कुछ किया। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट, राइट? आप मेरे को बताना, ठीक है, किस किसने इसको अगर परचेज नहीं किया है भाई, जल्दी इसको जाके परचेज कर लो। बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है, एकदम वेल सेग्रीगेटेड है, सब कुछ है, ठीक है?
हाँ जी, अभी तक अगर आपने इसको परचेज नहीं किया है आप कर सकते हैं। ये 50 रुपीज का डॉक्यूमेंट है और इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट डिजिटल प्रोडक्ट सेक्शन के अंडर। ठीक है, यस या नो? चलो, इसी के साथ में डिजीजेस वाली पीडीएफ है, इसको भी पढ़ लेना, इसको भी जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो, ये तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। इसी के साथ में देयर आर सर्टेन मोर टॉपिक्स जो आप खुद पढ़ सकते हो। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम और टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस होता है, साइक्लोन के बारे में आप पढ़ लेना, थोड़ा सा ये मार्बर्ग वायरस के बारे में पढ़ लेना। यू कैन रीड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, नोबेल्स, ये सब स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, आप इसे पढ़ सकते हो। कुछ बोर्ड्स हैं उनके बारे में भी पढ़ लेना, मैंने ऐड कर दिए हैं, और कुछ स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, आप एक बार उनको देख सकते हो। अब आते हैं कट ऑफ पे। देखो, मेरे हिसाब से अगर मैं इस पेपर की कट ऑफ बना था, इस पेपर की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली बनती 14.5 मार्क्स। ठीक है, 14.5 टू 15 मार्क्स। अब आप देख लो, अगर आप इससे ऊपर हो तो आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, अगर आप इससे नीचे हो तो भाई दिक्कत है। 14.5 टू 15 इज द आइडियल कट ऑफ दिस, यू नो, ऑफ दीज 15 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप एनालाइज करो कि आपने क्यों गलती करी, कहां आपको आपका हाथ रोकना है और कहां ज्यादा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये बताओ, समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आया? हाँ जी, टॉपिक्स इंटरेस्टिंग थे, कुछ नए थे, कुछ इजी थे। और अगर अभी क्लास में आपसे क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं ना, तो ये बने ही तभी तो क्लास है यार, ये अभी गलत नहीं हो रहे, ताकि अभी गलत हो रहे हैं ताकि एग्जाम में गलत ना हो। आप समझ सकते हो इस बात को? हाँ जी, ये बताओ। तो इसीलिए अगर किसी को ऐसा भी लग रहा है ना कि यार मेरे गलत हो रहे हैं, मेरा नहीं नहीं, अभी अभी अगर हो रहे हैं गलत, कोई बात, आप जो 2-4 बातें सीख के जा रहे हो ना, ऑपरेटिंग रेशियो वाला क्वेश्चन देखा और उसके साथ में वो मिशन मौसम वाला क्वेश्चन देखा, आप समझे कि क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस बात को समझो, एनालाइज करो और अपना तैयारी करते रहो। काफी सारे टॉपिक्स अब जनवरी ऑनवर्ड्स हम अब तक पढ़ चुके हैं, सबको रिवाइज करते रहना। नवंबर और दिसंबर का लेक्चर संडे को होगा, सेम टाइमिंग संडे। उसके बाद हम जनवरी टू अप्रैल वाली रिवीजन जो करेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो तो मतलब भयंकर इंपॉर्टेंट होगी। सीधा सीधा क्वेश्चन देखेंगे अभी तक जितने, और आखिरी में मैंने जितने ये क्वेश्चंस बनाए हैं ना, इन सारे क्वेश्चंस की मैं आपको एक पीडीएफ बना के दूंगा। एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, सारे के सारे, बस एक पीडीएफ बना दूंगा सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, हाँ, और प्रीलिम्स चीट शीट की भी एक पीडीएफ में पूरी रेडी कर दूंगा। प्रीलिम्स चीट शीट 60 हो जाए एक बार, उसके बाद मैं उसको भी क्लोज करके उसकी कंपाइलेशन आपको दे दूंगा। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्री रेडी करके एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, प्री रेडी प्लस प्रीलिम्स पार योजना प्लस कैक। और जो लोग हमारे कैप का पार्ट है, प्रीलिम्स चीट शीट्स, इतना भाई इनफ रहेगा, 100% इनफ रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी भी प्रीलिम्स चीट शीट्स नहीं, भाई प्रीलिम्स चीट शीट्स हमारा, मैंने हर वीक जितने प्रीलिम्स के पॉइंट्स हैं वो अपनी एक प्रीलिम्स चीट शीट्स में बना के दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं ली है, अभी भी ले सकते हो, 999 की है, उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, काम ही आएगी वो, और उसमें जो मेंस के फ्रेमवर्क्स मिलेंगे वो मेंस में काम आएंगे। तो इट इज अ वर्थ, इट इज वर्थ पुटिंग योर मनी इनटू। क्लासेस मत लो तो नोट्स ले लो, 999 के ही है, सारी प्रीलिम्स चीट शीट्स मिल जाएंगी, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स चीट शीट्स प्लस पीपीवाई प्लस प्री रेडी और प्लस कैक, भाई इससे बाहर तो नहीं कर सकते। इसमें से इतना आ जाएगा कि आप एग्जाम को, कट ऑफ को पार कर सकते हो अगर आपका स्टैटिक अच्छा है, बस। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है करंट अफेयर्स में, बाकी भाई मैंने भी ऊपर वाले के हाथ में ही छोड़ रखा है, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं। बाकी मैं भी कोई यहाँ पे कोई ये तो कह नहीं सकता कि भाई इसी में से आएगा, मेहनत है, आया आया, नहीं आया तो भाई इंप्रूव करेंगे। ठीक है, बट आएगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, चलिए
ठीक है जी, मजा आया? चलो फिर संडे को मिलते हैं, सेम टाइमिंग रात को 9 बजे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और अच्छा लगे क्लासेस को तो यार कोर्स के फीडबैक में जाके फीडबैक दिया करो या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, ठीक है? चलो, ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। संस्कार, पर्सनल बात कैसे करें? आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, या अगर आप कैब के पार्ट हो तो आप, पता नहीं कैब के पार्ट हो कि नहीं हो यार, मुझे याद नहीं, तो उनके पास सारा, सबके पास मेरा नंबर होता ही है, तो वो मेरे को तो मैसेज कर ही देते हैं यार। अच्छा नहीं हो अभी, कोई नहीं भाई, कोई नहीं यार, मैंने क्या अपना नंबर एक रख रखा है विच इज ओनली फॉर द कैब स्टूडेंट्स, ठीक है? तो वो बुरा मान जाएंगे, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, बाय 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 बाय, गुड नाइट।